अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। रियासत में चुनाव जल्द होने जा रहे हैं, लिहाजा कोई भी दिन मजहबी तशद्दुद के बगैर ज़ाया नहीं करना चाहते। अब तो हिजाब मामला आगे बढ़ते हुए सिखों की पगड़ी तक पहुंच गया है। जाहिर है सिख समाज से भी फिरका परस्तों को गुस्सा है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और दीगर सरहदी इलाकों में भाजपा का अभी पिछले चुनाव में पोस्टर तक लगाने नहीं दिया गया था। छत्तीसगढ़ के वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मस्जिद के सामने भगवा परचम लिए वीएचपी बजरंग दल के कारकुनान गुंडे जय श्री राम के नारे लगाते हुए, और अब रोजाना इस तरह की तस्वीरें आम होती जा रही हैं। फिरका परस्तों के खिलाफ इंतजामिया कितना सख्त है ये भी सभी देख रहे हैं। खासकर कर्नाटक में मजहबी तशद्दुद की वारदातें रोजाना देखी जा रही हैं, और अब आवाम भी इस तरह की वारदातें, नारेबाजी, भगवा परचम वगैरह के आदी होते जा रहे हैं। आज की नई वारदात भी इसी पस मंजर में देखी जाए तो गलत ना होगा। फिरका परस्त जेल तक पहुंच चुके हैं। वीएचपी बजरंग दल ने गदग जेल सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि गदग जेल में बाइबल की कॉपियों को कैदियों के बीच तकसीम किया जा रहा है, जो धर्म परिवर्तन का मामला है। लिहाजा इस पर कार्रवाई करते हुए नौकरी से माजूल किया जाए इनके सुप्रिंटेंडेंट को। हिंदुत्व तंजीमों ने मुतालबा पेश करते हुए कहा कि अकलियती माशरे के लोगों को जेल में दाखिल होने नहीं देना चाहिए, और रियासत की किसी भी जेल में इस तरह के इन्हें दाखिला बंद कर देना चाहिए। आप सभी जानते होंगे कि भारत का संविधान किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, भाषा का रहने, खाने, पीने, बोलने की आज़ादी देता है, और अपने अपने मजहब की नश्र इशात की इजाज़त भी देता है। हर संविधान हर एक को उसके धर्म पर चलने की आज़ादी देता है। इस बात को भी भूल नहीं सकते कि ईसाई पादरी पास्टर जंगलों में, देहातों में, पहाड़ियों में मुश्किल जगह पर पहुंचकर लोगों की मदद करते हैं, और यही तालीम इस्लाम भी देता है। पड़ोसी के हुकूक, बीमार की आदत, यतीम के सर पर हाथ फेरना, भूखे को खाना खिलाना, बेवा बेसहाराओं की मदद वगैरह तालीमात दिए गए। ईसाई कई जगहों पर पहुंचकर कामों को अंजाम देते रहते। यह अलग बात है कि मुसलमानों को जो मिशन, जिस काम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, उस पर वो अमल नहीं कर रहे। उस मकसद से हटकर कोई और रास्ता ही इस उम्मत ने अख्तियार किया हुआ है। लिहाजा जब कोई कौम अपने मकसद से हट जाती है तो जलील हो जाती है। जैसे मौजूदा दौर में मुसलमान, खैर इस तरह हिंदुओं में भी कई सारी अच्छी तालीमात दी गई है, लेकिन अमल बहुत कम लोग करते हैं। जब कोई मुजरिम जुर्म कर जेल जाता है तो उसे यहाँ बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है, तभी तो इसे जेल कहा जाता है। इसे वहाँ पर उसके गलत कामों के रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लाने की कोशिश की जाती है। इस बात को कबूल करना होगा कि इसमें ईसाई काफी आगे हैं। सभी को अपने मजहब की तबलीग की इजाजत है। एक गरीब जरूरतमंद शख्स को उसके मुश्किल वक्त में जाकर मदद करे, उससे मुतासिर हो जाता है। और जब किसी के हाथ से जुर्म सरजद हो जाता है, जेल में जाने के बाद उसे पछतावा भी होता है। ऐसे वक्त में अक्सर हमने देखा है कि ईसाइयों की जानिब से खाने की चीज़ें, फ्रूट, किताबें तकसीम की जाती है। अब इस पर एतराज़ कर यह कहना कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और कार्रवाई की जाए, यह कहना गलत होगा। संविधान के दायरे में रहते हुए कोई भी अपने मजहब, अपने दीन की तबलीग कर सकता है, और जिसे जो मजहब अच्छा लगता है वो इख्तियार करता है। आप भी अपने धर्म की तबलीग करो, किसने रोका है। लिहाजा कर्नाटक में ईसाइयों को भी कभी कभार निशाने पर लाया जाता है, और बारहा हमने देखा है, और इन पर अक्सर मजहब तब्दीली का इल्जाम भी लगाया जाता है। कई बार चर्चेस पर हमले भी किए गए, पादरी पास्टरों को भी पीटा गया है। बेलगाम में भी कई वारदातें हुई जिसमें ईसाई पादरियों को पीटा गया। इल्जाम धर्म परिवर्तन का लगाया जाता है। ईसाइयों की अपनी मेहनत है और वो मुस्तकिल कर भी रहे। मुसलमानों को भी ईसाइयों से सीखना होगा किस तरह पहाड़ों, देहातों में लोग जहाँ कुछ भी नहीं जानते वहाँ मुस्तकिल रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, इनका इलाज करते हैं, तब जाकर उनसे लोग मुतासिर होते हैं। जबकि तमाम काम मुसलमानों को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए थे, और उन्हीं की तालीमात ने यह बताया था कि पड़ोस का हक क्या है, मजलूम के हक के लिए आवाज़ बुलंद करना क्या है, गरीब, नादार, यतीम, बेसहारों का सहारा बनना। लेकिन हमने नबी की तालीमात के बिल्कुल उल्टा करना शुरू कर दिया, बल्कि उम्मत का तकरीबन हिस्सा नबी की सुन्नतों के खिलाफ जिंदगी गुजारता देखा जाता है। और सबसे बड़ी सुन्नत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सोचते थे कि मेरा दिन बातिल अदियान पर गालिब आ जाए, इससे हम हट गए। गरीब का, यतीम का हक मारना, एक प्लॉट, जैसे आजकल तो बेलगाम शहर में रियल एस्टेट का कारोबार उरूज पर है, एक प्लॉट कईयों को बेचकर धोखा देकर पैसा ऐंठना, अब इसका तो हर रोज का सेवा बन चुका है। सबसे झूठ मुसलमान बोलता है, हराम हलाल की तमीज नहीं। लिहाजा गैर तो अब हमसे दूर होना बेहतर समझते। यहाँ तक सियासी पार्टियां भी मुसलमानों से दूर होना चाहती है, और जो पार्टी अपने आप को मुसलमान समझती है उनका मामला भी कुछ और ही है। रमजान का मुबारक महीना चल रहा है। इस महीने में सदका, खैरात, ज़कात के जरिए
रुपयों को गरीबों में तकसीम करना होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से लोग हाथों को तंग करते नजर आ रहे हैं। किसी को अल्लाह ने दौलत नवाजा है तो उस दौलत में गरीबों का हक भी है। 10-10 बार उम्रा जाने के लिए ये रुपया आपको अल्लाह ताला ने नहीं दिया है। बेहतर है कईयों की जिंदगी बन जाती है अगर उनकी तुम मदद करते हो तो। आपको बहुत ज्यादा गरीबों को तलाशने की जरूरत नहीं है, आपके रिश्तेदारों में ही जरूरतमंद लोग मिलेंगे, लेकिन हम देना नहीं चाहते। अब आप ही बताओ कि गली मोहल्लों में रिश्तेदारों में मुसलमानों को 2 वक्त की रोटी के लिए, कई मुसलमान ऐसे हैं, कई फैमिली ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, भले वो नजर नहीं आते, और आप नेकियां कमाने के लिए लाखों रुपये खर्च कर रहे हो। हर साल जो लोग मुकद्दस जगह पर जाते हैं इनसे शिकायत नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है, पहुंचे हो। लेकिन क्या उम्मत का बड़ा तबका गरीबी मुफलिसी में मुब्तला नहीं है? कर्जे में कौम डूब नहीं रही और अमीर तबका पूरे खानदान के साथ 10वां उम्रा कर रहा है? इसे क्या कहा जाए? खैर, ऐसे वाक़ये हैं जिनका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता। पिछले कोरोना दौर में हो या फिर लॉकडाउन में कई मुसलमानों की नौकरियां चली गई, कारोबार डूब गए, कई औरतें बेवा हुई। एक फहरिस्त है हमारे पास जो कहने से कतराते हैं, लिहाजा जरूरतमंदों का ख्याल रखो। आज भी बहुत मुफलिसी हमारे माशरे में है। ऊपर से सबको अच्छा ही लगता है, घरों की 4 दीवारी में कैसे जिंदगियां सिसक सिसक कर मर रही हैं इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। खैर, हमारा मौजू आज का ये नहीं है, पर इस पर तबसरा भी जरूरी है। फिरका परस्तों की बढ़ती वारदातें भी सोचने पर मजबूर कर देती है। लिहाजा सबसे पहले नंबर पर आजमाइश पर कोई है तो वो मुसलमान है, फिर ईसाई और दलित भी है। संविधान बदलने की पूरी कोशिश जारी है और ये तमाम मुसलमानों को निशाना बनाने से ही, और ये तमाम काम इनके तभी मुमकिन हो सकते हैं जब ये मुसलमानों को निशाना बना सकते हैं, और तभी ये मुमकिन हो सकता है। इसका अंदाजा भी संघियों को है और हम सब भारतीयों को भी इस पर सोचने की जरूरत है। अभी आप ईसाइयों को मजहब तब्दीली कानून को लेकर कार्रवाई की मांग की गई तो इसी कर्नाटक के कोप्पड़ में दलितों पर ज्यादती की वारदात पेश आई है, जिसमें गांव वालों ने दलित परिवार का बायकॉट किया गया, जिसमें आखिर पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। 29 उम्र के दलित शख्स चंद्रशेखर शिवप्पा दसार के परिवार को कोप्पड़ जिले के मियापुर गांव से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया। अपने वालिदैन और अभी पैदा हुए बच्चे के साथ 2 बच्चों की देखभाल करने वाले दसर ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई के बाद गाँव में इसकी जिंदगी जहन्नम बन गई है। कहानी भी बड़ी अजीब है। इससे पहले भी चंद्रशेखर दसब का जिक्र हुआ है, क्योंकि ये मंदिर के बाहर जब बच्चे को मारा गया था वो इन्हीं का बच्चा था। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये कहानी भी अजीब है, इसे मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती, यह और बात है। खैर, दलित चंद्रशेखर शिवप्पा दसर अपने परिवार के साथ बेटे विनय के सालगिरह के मौके पर अभिषेक करवाने के लिए, जो उनके मजहब में किया जाता है, अभिषेक करवाने के लिए मियापुरा गांव के मरुथेश्वर मंदिर गया था। उन्हें मंदिर के दरवाजे पर ही रुकना पड़ा, क्योंकि वो दलित था और दलितों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और पुजारी अनुष्ठान करेंगे, यानी कि उन्हें आशीर्वाद दुआएं वगैरह देंगे। तो मंदिर के दरवाजे के दोनों ओर नारियल के टुकड़े रखने की पुरानी रस्म है वहां पर। तो उन्होंने कहा कि लड़के ने वहां से नारियल का एक टुकड़ा लिया और खाया है। इसे ऊपरी उच्च जाति यानी आला जात के लोगों ने देखा है। बाद में लड़के को यह कहते हुए नारियल का टुकड़ा लेने देने के लिए खानदान पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया। मंदिर की पवित्र यानी कि उसकी तकद्दुस को पामाल करने का इल्जाम लगाया गया। इस खबर को भी मीडिया ने लेकिन दिखाया था। इसके बाद पुलिस को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन एक बार फिर चंद्रशेखर और उसके परिवार का बायकॉट तवज्जो का मरकज बन चुकी है। आज गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत बेलगाम आरएसएस दफ्तर जाकर आरएसएस के कारकुनान से मिले और कामों का जायजा भी लिया। प्रमोद सावंत कोल्हापुर जा रहे थे तो उन्होंने बेलगाम आरएसएस दफ्तर पहुंचकर वहां का जायजा मुकम्मल किया। कोल्हापूरमध्ये मी महालक्ष्मीच्याला दर्शनाला जातोय। कोल्हापूरमध्ये माझे मित्र वगैरे आहेत, त्याने एक सत्काराचं आयोजन केलेलं आहे, त्या ठिकाणी जातोय। मुद्दामून प्रचार कार्याला मी जात नाहीये आणि जात असताना इथं आपल्या संघ कार्यालयाला भेट द्यावी। संघ काम चांगल्या रीतीने करत असलेल्या बेळगाव जिल्ह्यामधल्या आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना भेटावं या निमित्तानं आज बेळगावातल्या संघ कार्यालयाला भेट देण्यासाठी मुद्दामून या ठिकाणी आलो होतो। इम्तिहानात का दौर जारी है। वालिदैन पढ़ाई के लिए बच्चों पर जोर भी देते रहते हैं, बार बार कहते भी रहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई करो। बेलगाम गणेशपुर में अजीब वारदात पेश आई है। लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा, इसलिए मां ने अपना ही गला घोट कर खुदकुशी करने की वारदात पेश आई है। डॉक्टर भारती उपेंद्र यलगुदरी, उम्र 47, ऐसा मरने वाली वालिदा का नाम है। मामला कैंप पुलिस थाने में दर्ज किया गया है, तहकीक जारी है। बेलगाम में शिवसेना कायद संजय राउत पर भाजपा की जानिब से सरकारी महकमा का गलत इस्तेमाल कर
ईडी छापेमारी की जा रही है, इनकी जाती मिल्कियत की भी जानबूझकर तहकीक कर हिरासा किया जा रहा है। लिहाजा भाजपा हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आए, ऐसा एहतजाज कर मुतालबा बेलगाम एमईएस और शिवसेना की जानिब से किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। केंद्रीय तपास यंत्रणेचा गैरवापर करणाऱ्या केंद्र सरकारचा, केंद्रीय तपास यंत्रणेचा गैरवापर करणाऱ्या केंद्र सरकारचा ह्या देशभरात जी सूडबुद्धीनं केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत जी कारवाई होत आहे ती कुठेतरी थांबावी आणि या देशाची लोकशाही अबाधित राहावी यासाठी निवेदन देण्यासाठी इथं आलोय। काल आम्ही बातमी पाहिली, राज्यसभा खासदार माननीय संजयजी राऊत यांची खासगी मालमत्ता आणि त्यांचं राहतं घर या प्रवर्तन निर्देशालय म्हणजेच एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी यांच्यामार्फत त्यावर जप्ती आणण्यात आली। त्याच्यानंतर राऊत साहेबांनी त्याला दुजोरा देत सांगितलं की माझ्या संपत्तीतील किंवा माझी जी प्रॉपर्टी आहे त्याच्यामधला एकही पैसा हा जर भ्रष्टाचाराने किंवा चुकीच्या मार्गाने तो कमवला गेलेला किंवा आमच्याकडे आलेला असला तर मी माझी पूर्ण संपत्ती ही भाजपला दान करायला तयार आहे। आम्ही तो कुठल्या पक्षाचा विरोध करत नाही, पण आणीबाणीच्या काळात सुद्धा ज्या वेळेला ह्या देशावर वेगवेगळ्या संघटनांना बंदी आणली गेली, आणीबाणीचा काळ संपताच लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी त्या बऱ्याच विरोधी विचारसरणीच्या संघटनांची सुद्धा बंदी हटवण्यात आली होती। आणि आज जे चाललंय ते खऱ्या अर्थानं लोकशाहीची हत्या म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही। मी केंद्रीय तपास यंत्रणा यांचा जो चुकीचा वापर होतोय त्याच्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना आम्ही इथं निवेदन देतोय की ही कारवाई थांबवा। लोकांनी विश्वास ठेवून तुम्हाला बहुमतानं निवडून दिलंय, तुम्हाला या लोकशाहीचा पुरस्कार करता येत नसेल तर या लोकशाहीचा गळा तुम्ही घुटू नका। आणि ही जी कारवाई चाललेली आहे त्याचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो आणि यापुढे खरोखर जे दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी आणि फक्त कुठेतरी एक सूडबुद्धीने जी कारवाई होते ती थांबावी अशी आम्ही आशा करतो।